मिथुन राशि वार्षिक राशिफल 2022। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कैसी रहेगी मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह दशाएं। वर्ष 2022 में मिथुन राशि का उदय वार्षिक कुंडली के कर्म भाव से हो रहा है, अर्थात इस साल कर्म की प्रधानता रहेगी। राशि स्वामी बुध पंचम भाव में गोचर कर रहा है। इस भाव में शनि भी विराजमान है, अर्थात राशि स्वामी की युति पंचम भाव में शनि देव के साथ है, जो कि एक अच्छी स्थिति बना रहा है। पंचम भाव में शनि मई से अक्टूबर के बीच लाभ देने की स्थिति में आएंगे। साल की शुरुआत में गुरु नवे भाव पर गोचर कर रहा है, जो कि अवसरों का अंबार लगा देगा। अपनी ग्रह दशाओं के कारण इस वर्ष आप अति उत्साहित रहेंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे और संपूर्ण ऊर्जा के साथ अपने कार्य को करेंगे। गुरु बृहस्पति नवें, 10वें और 11वें भाव में क्रमशः गोचर करेंगे। जब तक यह ग्रह स्थिति बनी रहेगी, आपको लाभ मिलता रहेगा, अवसर मिलता रहेगा, धन सम्मान आदि के खूब मार्ग बनेंगे। वर्ष 2022 में मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो संकेत थोड़े अच्छे नहीं हैं। आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि, बुध और केतु 8वें भाव में एक दूसरे से संबंधित होकर अच्छा योग नहीं बना रहे हैं। आपको सलाह है कि आप अपने रहन सहन खान पान पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा मंगल की स्थिति भी आपको सड़क या किचन में होने वाली दुर्घटनाओं की तरफ संकेत दे रही है। आप खुद को सावधान रखें, ऐसी किसी भी स्थिति से खुद को बचाएं। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए उपाय के तौर पर आप भगवान शिव की आराधना करें और जल में रोली डालकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे गृह शांति होगी और स्वास्थ्य में ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी आगे चल के आपके जीवन के लिए खतरे की घंटी बने। आइए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति, व्यापार और नौकरी के लिए 2022 में क्या कह रहे हैं सितारे। कामकाज के लिहाज से वर्ष 2022 बहुत अच्छा जाने वाला है। शनि और बृहस्पति की स्थिति आपको कामकाज में कमी भी नहीं होने देगी, काम में ऊर्जा की कमी भी नहीं होगी, न तो कोई रुकावट आएगी और सम्मान भी भरपूर मिलेगा। व्यापार में है तो ये समझ लीजिए कि लंबे समय से चली आ रही मंदी दूर होगी, नई योजनाओं से पैसा आएगा और पुरानी योजनाओं में यदि निवेश किया है तो उससे भी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। नौकरी में आप अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे, जिससे बड़े समय से लंबित प्रमोशन आपको इस वर्ष मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जो खेल कूद, शिक्षा, गहना, कागज, लोहा, कपड़ा, कंसल्टेंसी और ऑनलाइन चीज़ों का विक्रय करते हैं, उनके लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। आपको इस स्थिति का संपूर्ण लाभ लेना चाहिए। व्यापारी बंधु उपाय के तौर पर स्फटिक की अंगूठी या माला अवश्य धारण करें। स्फटिक से आपके कामकाज में बहुत तेजी से वृद्धि होगी और लक्ष्मी माँ आपके स्थान पर निवास करेंगी। वर्ष 2022 में मिथुन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक स्थितियाँ। गुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति इस बात का साफ संकेत दे रही है कि परिवार में खुशियों की कमी नहीं होगी। सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहेंगे और अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपको सावधान रहने की बस इतनी ज़रूरत है कि घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छोटी सी तकलीफ होने पर भी उसे नज़रअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। विशेषकर खान पान को लेकर आप खुद भी सावधान रहें और अपने घर वालों को भी जागरूक करें। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं वर्ष 2022 में मिथुन राशि के जातकों का प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन और रोमांस कैसा रहेगा। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करें तो यह वर्ष बहुत खास नहीं जाने वाला है। सूर्य के साथ शुक्र वक्री हैं। यह प्रेम जीवन के प्रति नकारात्मक प्रभाव की ओर संकेत दे रहा है। साल की शुरुआत में प्रेम संबंधों में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए या तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें या प्रेमी के प्रति अपने मोह को समाप्त कर लें। यह समझ लें कि अधर में प्रेम संबंध जो लटका रहेगा वो इस वर्ष समाप्त हो जाएगा। अगर इस दौर को आप संभाल ले जाते हैं तो 16 जुलाई के बाद आपके रिश्तों में फिर से मजबूती आनी शुरू होगी। विवाह का प्रयास कर रहे जोड़े भी इसी समय के बाद सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रेम जीवन के उलट दाम्पत्य जीवन में अगर आप हैं
तो पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आप दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़ों को भी प्रेम की बाधा नहीं बनने देगी। आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और नैतिकता और सदाचार के साथ अपने सारे काम करेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति बनाए रखेंगे। ऐसे जोड़े जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और ईश्वर की उपासना प्रतिदिन करते हैं, उनके संबंधों में तो कभी कहीं कितनी भी दरार नहीं आएगी। यह वर्ष बहुत प्यार से और बहुत प्रेम के साथ बीतेगा। हमारी सलाह आपको है कि आप किसी भी अप्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल प्रेम सुख प्राप्ति के लिए ना करें, क्योंकि इससे बृहस्पति रुष्ट होंगे और दाम्पत्य जीवन में टकराहट आ सकती है। वर्ष की शुरुआत में अगर पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव है तो आप एक सिद्ध हल्दी की माला प्राप्त करें और उसमें भगवान विष्णु का जप करें। स्थिति बहुत जल्द नियंत्रित होगी और दोनों के बीच में प्रेम संबंध फिर से आ जाएगा। रोमांस की बात करें तो सदाचार आपके लिए बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन आप लस्ट से भरे रोमांस की ओर देख रहे हैं तो आप इसको इस वर्ष भूल जाइए। शुरुआत के 3 महीने तो रोमांस के लिहाज से एकदम खराब हैं, अर्थात आप इसके विषय में विचार भी ना करें, अन्यथा आपका प्रेमी आपसे दूर हो सकता है। वर्ष के मध्य में जब शुक्र शुभ स्थान पर गोचर करेंगे तो स्थिति थोड़ी बदलेगी। आपके लिए सलाह है कि इस वर्ष आपको रोमांस के विषय में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। आपके प्रेम के बीच में जो व्यवधान आ रहा है, बात करके उसका सही मार्ग निकालिए और परिस्थितियों को गुजर जाने दीजिए। इससे ही आपके प्रेम को बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं मिथुन राशि पर वर्ष 2022 में शनिदेव किस प्रकार से कृपा बरसाएंगे। पंचम भाव में शनि अर्थात अपनी ही राशि में मिथुन राशि के लिए शुभ संकेत है। मिथुन राशि पर उतरती हुई ढैया भी है, जो एक बार 29 अप्रैल 2022 को उतर जाएगी, लेकिन शनिदेव की वक्री चाल के कारण पुनः इसी वर्ष जुलाई में ढैया मिथुन राशि पर वापस आ जाएगी। लेकिन इस ढैया से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सदाचारी हैं और किसी और के हक का कुछ भी अपने पास नहीं रखते, तो शनिदेव आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शनि के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको ज्वालामुखी की राख के मनकों की माला का जप करना चाहिए। इससे आपको शनिदेव के शुभ फल मिलेंगे और शनिदेव की इस दशा का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। इस वर्ष आपके लिए जो उपाय हैं, उनमें सबसे पहला उपाय स्फटिक की माला को धारण करने का है या फिर इसमें शुक्र के मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार आपको आर्थिक और प्रेम जीवन दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय ज्वालामुखी की राख के मनकों की माला में शनिदेव के मंत्रों का जप करना है। इससे भाग्य वृद्धि होगी और शनिदेव के शुभ फल कई गुना बढ़कर मिलेंगे। तीसरा उपाय यह है कि कार्य क्षेत्र में दक्षिण दिशा की ओर लाल रंग का फूलदान रखें। इससे व्यापार में होने वाला नुकसान टलेगा और काम में बहुत वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में आपको जो कष्ट आएंगे या परेशानी आएगी, उसके समाधान के लिए ये चौथा उपाय है, जिसमें आपको हम ये सलाह देते हैं कि हल्दी की माला धारण करें। इससे ऑफिस में आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन होगा, दाम्पत्य जीवन में शुभ फल मिलेंगे और बृहस्पति देव की कृपा से आप बहुत विकास करेंगे। एस्ट्रो ब्लॉग की तरफ से मिथुन राशि वालों के जातकों के लिए वर्ष 2022 का यह सार है। यदि आप इसके अतिरिक्त अपने जीवन में आने वाली परेशानियों या फिर आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, उसके लिए ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, या ओरिजिनल रत्न रुद्राक्ष या किसी भी प्रकार का उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो astroblog.in में लॉगिन करें या फिर 9118877495 पर हमसे संपर्क करें। हमारे यहाँ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज्योतिष से संबंधित हर एक अपडेट को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।